समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर हमेशा सिंपल सी बात होती है क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कोई कंडक्टर है, इसके सिरों पर आपने वोल्टेज दे रखा है V, और यहाँ से आपने एक चार्ज भेजा Q, और ये चार्ज दूसरी तरफ निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो जिस सेल से भी आपने इसको जोड़ा हुआ है, इस सेल ने कुछ वर्क किया, इस सेल ने, इस सोर्स ने, इस बैटरी ने कुछ काम किया चार्ज को यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए कुछ काम किया सेल ने। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, कुछ वर्क करना पड़ा। कितना वर्क होता है, वर्क आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं। किसी भी चार्ज क्यू को अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V से फ्लो करा दें तो वर्क डन आता है Q इंटू वी जूल। और सपोज इसमें लगा टाइम T, तो पावर इज इक्वल टू कितना होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि Q V बाय T। और सपोज इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है I, और इसका रेजिस्टेंस अपना है R। तो अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, जूल पर सेकेंड और वॉट, दो इसके यूनिट है वर्क के, पहले आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखो, Q इज इक्वल टू होता है करंट इंटू आई इंटू टी बाई वी इंटू टी। तो क्या बना कुल मिलाकर के, टी से टी कैंसिल हो गया, वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई वॉट। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन इसमें और कर दीजिए एक बार और। वी को आप रख दें आई आर, तो आई आर इंटू आई कितना बन जाएगा बोलो, आई स्क्वायर आर वॉट। टी को एक बार और सब्स्टिट्यूट कर दें आप, आई को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी अपॉन आर से वी इंटू वी बाय आर, और ये क्या बनेगा आपका, वी स्क्वायर बाय आर वॉट। ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले हो गए। पावर का पहला फॉर्मूला UV/T, पावर का दूसरा फॉर्मूला VI, पावर का तीसरा फॉर्मूला I स्क्वायर आर, पावर का चौथा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर। ये सारे के सारे पावर के फॉर्मूले हो गए। और इसी में अगर आप वर्क फाइंड करना होगा, कितना वर्क किया, तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, पावर इंटू टाइम। सीधी सीधी बात है, वर्क अगर फाइंड करना है, वर्क अगर फाइंड करना है आपको, तो इन सारे फॉर्मूले को टी से मल्टीप्लाई करते चलो। टी से मल्टीप्लाई करते करते क्या बनेगा आपका, यहाँ अगर आप टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना रह जाएगा, क्यू वी, और अब वर्क हो जाएगा जूल। यहाँ आप क्यू से टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, VIT जूल। यहाँ आप टी से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा वर्क I स्क्वायर आर टी जूल। और फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप टी से, तो बनेगा V²T/R जूल। ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले बन गए, इसके लिए फॉर्मूले बन गए, ये सारे के सारे वर्क के लिए आपके फॉर्मूले बन गए। ये वर्क हो गया पूरा का पूरा। तो पावर का फॉर्मूला और वर्क का फॉर्मूला लगभग एक जैसे हैं, बस पावर के फॉर्मूले में यहाँ टी नहीं होता, और वर्क के फॉर्मूले में आपका टी आ जाता है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। अब पावर का रेजिस्टेंस के साथ में एक रिलेशन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपके पास दो बल्ब हैं, आपके पास दो बल्ब हैं, एक बल्ब ये है B1, इस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 100 वॉट 200 वोल्ट। दूसरा बल्ब है आपके पास B2, इसके बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 200 वॉट 200 वोल्ट।
तो सबसे पहले तो इसमें ये देख लो कि जो ये रेटिंग लिखी हुई इसे हम बोलते हैं रेटिंग। ये रेटिंग लिखी हुई बल्ब के ऊपर उसकी रेटिंग लिखी हुई। कभी आप देखो ना 10 रुपए वाला जो बल्ब होता है उस पर देखना आप, लिखा हुआ होता है 100W 220V, 220 या 240 या 200, जैसे भी कंपनी ने बनाया हो। तो इसमें ये बताना पूछने के लिए अक्सर आ जाता है कि इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि 200 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये ज़्यादा पावर दे रहा है, ये कम पावर दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से, दोनों के दोनों सेम वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए बने, दोनों के दोनों सेम वोल्टेज पर ऑपरेट करने के लिए बने हुए हैं। तो वी तो दोनों के लिए सेम है, 200 वोल्ट। ठीक है। अब जब 200 वोल्ट दोनों के लिए वी सेम है, तो पावर की फॉर्मूला लगाओ जिसमें वी आ रहा हो, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी दोनों के लिए सेम है, तो पावर, पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो फिर P1, बल्कि मैं लिखूँ इसे R1/R2 इजिकल टू हो जाएगा P2/P1। R1/R2 इनवर्स प्रोपोर्शन है। पावर P2, दूसरे वाले बल्ब की पावर कितनी बताओ, दूसरे वाले बल्ब की पावर है 200, पहले वाले बल्ब की पावर कितनी, पहले वाले बल्ब की पावर है 100। तो क्या रेशियो निकल कर आया, R1/R2 इजिकल टू 2/1, या R1 इजिकल टू ट्वाइस ऑफ R2। देखिए ध्यान से, बल्ब बी वन का रेजिस्टेंस बी टू के रेजिस्टेंस से डबल आ रहा है। ये देखो R1 इजिकल टू R2, बल्ब बी वन का रेजिस्टेंस बल्ब बी टू के रेजिस्टेंस से डबल है, जबकि बी वन की वॉटेज कम है, बी टू की वॉटेज ज़्यादा है। तो जिस, अगर सेम वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर सेम वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहे हैं, तो जिसकी वॉटेज कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वॉटेज ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस, उसके रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, बशर्ते के सेम वोल्ट पर ऑपरेट हो रहे हो, या तो सेम वोल्ट पर ऑपरेट हो रहे हो, सेम वोल्टेज पर ये ऑपरेट हो रहे हो, और ये आपस में पैरेलल में लगे हुए, तो यही बात होती है। ठीक है। तो अब हम पहले पैरेलल वाली पावर निकालते हैं, इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने मिनट बचे हैं, 6 मिनट बचे हैं, हो जाएगी।